बड़ी खबर यह है कि रूस के खिलाफ नेटो की बड़ी जंगी तैयारी। बाल्टिक सी में ब्लैक सागर तक नेटो के 8 जंगी बेड़े तैनात कर दिए गए हैं। नेटो की मीटिंग के बाद की गई ये तैनाती। तो बाइडेन आज पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में बड़ी बैठक करेंगे। पहले ब्रसेल्स में बैठक और अब पोलैंड की बैठक। इन बैठकों के जरिए बाइडेन रूस को संदेश देना चाहते हैं कि मॉस्को के हर एक्शन पर उनकी नजर है। लेकिन वार्सो में बाइडेन की बैठक इसलिए अहम है क्योंकि जहां तक बाइडेन बैठक करेंगे उससे महज 120 मील दूर पर, देख लीजिए नक्शे के जरिए, यहां पर बाइडेन मौजूद होंगे और यहां से 120 मील की दूरी पर बेलारूस है, जो कि लगातार कोशिश कर रहा है रशिया के साथ मिलकर के बाकी देशों पर दबाव बनाने की। लेकिन यहां ख्याल रखने की बात यह भी है कि बाइडेन के पोलैंड पहुंचने से पहले ही यहां उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। इसलिए बाइडेन रूस के दरवाजे पर पहुंचकर बैठक कर रहे हैं ताकि पुतिन को उकसाया जा सके या भड़काया जा सके। और एक और बड़ी खबर यह कि युद्ध के बीच पहली बार जेलेंस्की से मिल सकते हैं बाइडेन। बहुत बड़ी खबर है ये। पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर के पास जेलेंस्की से मिल सकते हैं बाइडेन। रूसी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक के हवाले से यह खबर आई है। बाइडेन जेलेंस्की की संभावित मीटिंग पर पुतिन की भी नजर है। और एक और बड़ी खबर यह है कि कीव पर कब्जे के लिए भीषण जंग। रूस की बमबारी में यूक्रेन का तेल डिपो पूरी तरीके से तबाह हो गया। डिपो कीव में तेल के ठिकानों पर रूस का हमला। बमबारी के बाद धुआं धुआं हुआ पूरा इलाका। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। तो यूक्रेन पर रूस के अटैक के बाद अब तक अगर हम वक्त की बात करें तो 1 महीना हो चुका है। 1 महीने से रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है, लेकिन अटैक के बाद 1 महीने बाद भी रूस यूक्रेन को मात नहीं दे पाया। रूस अब तक यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा नहीं कर पाया। इतना ही नहीं, रूस अब तक जेलेंस्की को सत्ता से हटा नहीं पाया। रूस की सैन्य ताकत को देखते हुए सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों रूस अब तक यूक्रेन को परास्त नहीं कर पाया और कैसे यूक्रेन अब तक रूस को जंग के मैदान में बारूदी जवाब दे रहा है। एक धमाका और रूसी टैंक तबाह। एक विस्फोट और रूसी सेना के काफिले में कोहराम। पिछले 1 महीने यूक्रेन में रूस को कुछ उसी तरह करारा जवाब मिल रहा है। यूक्रेन पर 1 महीने से रूस की बमबारी जारी है। रूस की फौज पूरी ताकत के साथ 1 महीने से यूक्रेन जीतने की कोशिश कर रही है। रूस के बॉम्बर आसमान से यूक्रेन के शहरों पर बारूद बरसा रहे हैं। रूस की मिसाइलें यूक्रेन के शहरों को खंडहर बना रही। रूस की तोप यूक्रेन की फौज पर आग बरसा रही है। बावजूद इसके 1 महीने की जंग के बाद भी यूक्रेन पर रूस को निर्णायक जीत नहीं मिल पाई। यूक्रेन की फौज लगातार रूस की आर्मी को निशाना बना रही। ड्रोन अटैक कर यूक्रेन रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। जावेलिन मिसाइलों के सहारे यूक्रेन रूस के टैंक्स को तबाह कर रहा है। हर दिन यूक्रेन रूस के सैकड़ों सैनिकों को मार गिराने का दावा कर रहा है। रूस की 1000 कोशिशों के बाद जेलेंस्की कीव में डटे हुए हैं और अब तक कीव को जीतने की रूस की हर कोशिश नाकाम रही। यूक्रेन का दावा है कि इस युद्ध में अब तक रूस के करीब 16,000 सैनिक मारे जा चुके हैं, 101 लड़ाकू विमान मार गिराए जा चुके हैं, 124 हेलीकॉप्टर मार गिराए गए हैं और 517 टैंक और 267 तोपें भी तबाह हो चुकी हैं। सवाल यह है कि आखिर 1 महीने के जंग के बाद भी महाशक्ति कहा जाने वाला रूस क्यों यूक्रेन को पूरी तरह पस्त नहीं कर पाया है। जब जंग शुरू हुई थी तो दावा किया जा रहा था कि यूक्रेन रूस के सामने जल्द ही घुटने टेक देगा। एक तरफा वेस्टर्न प्रोपेगेंडा हो रहा है कि 9 कॉरिडोर ह्यूमन बनाए गए वहां पे लोगों के निकलने के लिए, जो आज तक दुनिया के किसी भी युद्ध में नहीं हुआ है। रूस ने वो भी साबित किया। रूस ने यह भी साबित किया कि पहले उसने किसी सिविलियन जगह के ऊपर हमला नहीं किया और जब इन्होंने सिविलियन को हथियार देने शुरू किए तो रूस ने हमला किया। तो रूस तो जीत चुका है ये लड़ाई। लेकिन आखिर क्या वो वजह है जिसके कारण रूस अब तक यूक्रेन को मात देने में नाकाम रहा है?
दरअसल रूस की इस नाकामी के पीछे अमेरिका और पश्चिमी देश हैं। बेशक जंग के मैदान में यूक्रेन अकेले खड़ा दिख रहा है, लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देश लगातार यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस जैसे देश एंटी आर्मर मिसाइल, स्टिंगर मिसाइल से लेकर एक से बढ़कर एक घातक हथियार दे रहे हैं। यहाँ तक कि कनाडा ने भी यूक्रेन को घातक हथियार दिए हैं। पश्चिमी देशों से मिले इन हथियारों की बदौलत यूक्रेन रूस की सेना पर घातक प्रहार कर रहा है और रूस को नुकसान पहुंचा रहा है। रूस लगातार कह रहा है कि यूक्रेन में उसका सैन्य अभियान उसके प्लान के मुताबिक ही चल रहा है, लेकिन खबरें ये भी हैं कि पुतिन अपने कमांडर्स से नाराज हैं। पुतिन जंग लंबी खींचने से नाराज हैं, क्योंकि पुतिन जानते हैं कि जंग जितनी लंबी खींचेगी रूस को उतना ही नुकसान पहुंचेगा और बतौर महाशक्ति रूस की साख को उतना ही बट्टा लगेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।